बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। जी स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के डिफरेंस में जाने से पहले हम इस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर लेंगे ताकि डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अच्छी तरह समझ आ जाए, इसकी अच्छी तरह समझ आ जाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस रेफर्स टू हाउ मच ग्राउंड ऑन ऑब्जेक्ट हैज़ कवर्ड ड्यूरिंग इट्स मोशन। यानी कि इसकी हम सिंपल यहाँ डेफिनेशन देखेंगे। यानी कि कोई प्रोजेक्ट है जो या मिसाल के तौर पर यहाँ से इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, कहाँ भी किसी भी डायरेक्शन में वो कोई फासला तय करता है तो यानी कि वो डिस्टेंस की डेफिनेशन में आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट को हम थोड़ा सा डिफाइन करते हैं इधर, ताकि डिफरेंस और बिटवीन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की तरह अच्छी तरह समझ आ जाए। तो डिस्प्लेसमेंट, द चेंज इन द पोजीशन ऑफ अ बॉडी फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू अ फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। यानी कि एक ऑब्जेक्ट है, उसने इधर से इधर तक यानी कि फासला तय किया, डिस्टेंस तय किया है, तो उस तय किया है तो उसको हम यहाँ के डिस्प्लेसमेंट का नाम दे देते हैं। कैसे नाम देते हैं उसकी एक्सप्लेनेशन में जब आप ये समझेंगे तो इसकी डेफिनेशन ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगी। तो यहाँ ये भी याद रखिए कि जो इनिशियल पोजीशन होती है इसको हम ओरिजिनल पोजीशन भी कहते हैं। कोई कैसे कहते हैं ये हम सबसे पहले देखते हैं। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को देखने से पहले हम ओनली सिर्फ यही देखते हैं ये कि पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट सी है। एक ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक फासला तय करता है, पॉइंट सी तक नहीं जाता। यानी कि अगर वो लेट पॉइंट सी भी लेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मैंने आपको समझाने के लिए पॉइंट बी फाइनल यानी कि कंसिडर किया हुआ है। वो जो ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट ए या जो इनिशियल पोजीशन है या ओरिजिनल पोजीशन है वो इससे यहाँ पॉइंट बी तक फैसला तय करता है, जो कि पॉइंट बी फाइनल पॉइंट कहलाएगा। तो इससे लेकर यहाँ तक यानी कर्व की शक्ल में इसने ऑब्जेक्ट ने फासला तय किया है। तो इसकी डिस्प्लेसमेंट को मालूम करने के लिए हम एक रेफरेंस लेंगे, ओरिजिन लेंगे जी, ताकि हम डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू पॉइंट्स मालूम कर सकें। तो इसके लिए हमने एक्स एक्सिस लिया तो वाई एक्सिस लिया ताकि डिस्प्लेसमेंट हम मालूम कर सकें। तो जो ओरिजिन यानी कि रेफरेंस पॉइंट से लेकर पॉइंट ए तक जो फासला है, डिस्टेंस है, उसको हमने R1 से शो कर दिया, और जो फाइनल पॉइंट यानी कि पॉइंट बी है उसको रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन पॉइंट से R2 से शो कर दिया। तो अकॉर्डिंग टू हेड टू रूल के मुताबिक हम ये जो ना फार्मूला यहाँ लिखते हैं R1 प्लस D इजक्वल टू R। तो ये फार्मूला कैसा है? अकॉर्डिंग टू हेड टू रूल के मुताबिक ये यानी कि जो है ना फार्मूला आया। तो इस फार्मूले को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। डिस्टेंस इधर रहने दिया तो R1 को उधर लेकर नेगेटिव कर दिया तो R2 नेगेटिव R1 हो गया। यही याद रखिए कि तीनों ये वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। तो जो हमारा जो होगा ना वो डिस्प्लेसमेंट पॉइंट ए से पॉइंट बी तक वो डायरेक्ट यहाँ से ऐसे मिलेंगे। इसको मैंने इस तरह ही लिखा हुआ है, ये देखिए। ये भी जो हमारे पास पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक है ये हमारे पास डिस्टेंस कहलाता है। तो फार्मूला भी आपके सामने है, तो डिस्टेंस भी मालूम हो गया और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की भी आपको समझ आ गई। तो अब हम इसकी डिफरेंस की तरफ जाते हैं। अब तो आप इसकी अच्छी तरह हमें समझ आ जाएगी। तो ये हमारे सामने लिखा हुआ है आपके सामने डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो इसका जो पहला पॉइंट है डिस्टेंस का वो है इट कैन नेवर नेगेटिव ज़ीरो। यानी कि जो डिस्टेंस है वो कभी भी नेगेटिव और ज़ीरो नहीं हो सकता, ये ऑलवेज़ पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव रहता है। जो हम इसकी मिसाल ऐसे ले सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है ये, तो इसने यहाँ से यहाँ तक फासला तय किया, तो ये हम ऑलवेज़ हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। हाँ, इस तरह डायरेक्शन में जाइए, इस डायरेक्शन में जाइए, जिस भी डायरेक्शन में जाए जो डिस्टेंस है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। जबकि जो डिस्प्लेसमेंट इट कैन बी पॉजिटिव, ज़ीरो, नेगेटिव डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्टेक्स्ट। ये कॉन्टेक्ट्स पर डिपेंडिंग करते हुए पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। तो आगे जो
सेकंड पॉइंट है वो है इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। जो डिस्टेंस है ये स्केलर क्वांटिटी है, जो डिस्प्लेसमेंट है ये वेक्टर क्वांटिटी है। जिस तरह के आपने ये पीछे डायग्राम देखा, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, जो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ये डायरेक्शन है, तो ये ऐसे है, ठीक है। यानी कि जो अकॉर्डिंग है टू रूल के मुताबिक ये मैंने डायरेक्शन लगाई है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट। जो थर्ड पॉइंट है वो है डिस्टेंस डज नॉट डिक्रीज विद द टाइम। जो डिस्टेंस है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो यानी कि डिक्रीज नहीं हो सकता, नेगेटिव हो। जिस तरह ये पहला पॉइंट है ये से थर्ड पॉइंट ये मिलता जुलता आपस में। जबकि डिस्प्लेसमेंट इट डिक्रीजेज द विद टाइम, ये टाइम के साथ डिक्रीज भी हो सकता है। तो इसके बाद आ जाएगा नोट। जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो अहम इंपॉर्टेंट जिनके लाइंस होती हैं वो मैंने नोट की शक्ल में आपके सामने लिख दी हैं। वो क्या है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज़ इक्वल टू द लाइन टू द लेंथ ऑफ द लाइन। मिसाल के तौर पर एक ऑब्जेक्ट है, उसका इनिशियल पॉइंट ये है, तो फाइनल पॉइंट ये है, वो फासला तय करता है कर्व की शक्ल में। तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, ये हमारे पास है, ये इसको हम ऐसे लेते हैं, तो इसने तय किया, तो यहाँ से यानी कि सीधे स्ट्रेट लाइन है, ये डिस्प्लेसमेंट है। ये पॉइंट ए है तो ये पॉइंट बी है। जो ये लाइन है ना, ये पॉइंट ए से पॉइंट बी, ये मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कहलवाती है। तो यही लेंथ ऑफ लाइन कहलवाती है। यही ए से लेकर बी तक जो स्ट्रेट लाइन है यही मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कहलवाती है, और यही लेंथ ऑफ लाइन कहलवाती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ। तो दूसरा जो नोट करने वाली बात है वो है कि आ बॉडी में कवर डिस्टेंस विद हैविंग डिस्प्लेसमेंट। जो है एक बॉडी यानी कि एक डिस्प्लेसमेंट के बगैर भी डिस्टेंस तय कर सकती है। यहाँ विद आउट आएगा, विद आउट। तो ये आज का लेक्चर था। तो स्टूडेंट्स एक मैं बात यहाँ बताना आपको भूल गया कि जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो होता है ना यूनिट, ऐसा यूनिट वो मीटर ही होता है। इसका भी मीटर है और इसका भी मीटर है, ऐसा यूनिट, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए, सुनने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, शेयर करें। जज़ाकल्लाह खैरा। अल्लाह हाफिज़।